हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहला सिंपल चीज, व्हाट इज द यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट रिमाइंडर थ्योरम हेल्प्स यू टू फाइंड द रिमाइंडर इन ए सिंपल वे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो इन ए वेरी सिंपल वे। ठीक है, आपको लॉन्ग डिवीजन करके रिमाइंडर निकालते थे, but using remainder theorem you need not do any long division. Without long division you can find the remainder. ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए ये थ्योरम क्या है। Let f of x be a polynomial। तो बच्चों ये अंदर जो लिखते थे उसी को बोलते हैं f of x be a polynomial of degree n greater than equal to 1। यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है वो 1 या 1 से ऊपर हो सकता है। ए बी एनी रियल नंबर, ए जो बच्चों एनी रियल नंबर है, दिमाग में रख लीजिए, ए बी एनी रियल नंबर। सो व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अब ये अंदर का पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, ये बाहर का पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। तो इस बात को नोट किया जाए, देन द रिमाइंडर इज एक्स माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर है बच्चों? तो वंस अगेन क्या बोल रहा है, let f of x be a polynomial of degree n greater than equal to 1 and let a be any real number when f of x is divided by x minus a। अगर आप f of x को x minus a से डिवाइड कर रहे हैं, then the remainder what you are getting will be f of a। तो आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली f of a निकाल के f of a को ही कह सकते हैं भाई कि आप हो रिमाइंडर। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, बस आपको जो बाहर का डिवाइजर है, डिवाइजर उसको 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकालना है, x इज a। ये वैल्यू को बच्चों पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। ठीक है, चलिए आपको कुछ को समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अभी जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर। ठीक है, आप क्या करो, ये डिवाइजर है, दिस इज लाइक x माइनस ए, ये डिवाइजर को 0 से इक्वेट करिए, आपको यहाँ से 6 मिल जाएगा, x इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये जो 6 मिला है बच्चों, इसको यहाँ पे x के जगह पे पुट कर दीजिए। सो रिमाइंडर इज आप लिख सकते हो, ये p ऑफ x है। तो बच्चों p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इज एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये p ऑफ x है। अब x के जगह पे पुट x इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, आपको मिल जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू x के जगह पे 6 पुट करिए, तो 6 क्यूब माइनस 7 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6 प्लस 4। आप इसको सॉल्व करिए बच्चों, आपको जो आंसर मिलेगा वही है रिमाइंडर। यानी आपको लॉन्ग डिवीजन करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया कुछ? दोबारा से ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है, ये जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर को 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्लियर? अब ये डिविडेंड को एक नाम दे दीजिए p ऑफ x, और यहाँ पे इन द प्लेस ऑफ x पुट x इक्वल टू 6। फिर आप इसको सॉल्व करिए, x के जगह पे 6 को पुट करके इसको सॉल्व करिए, लास्ट में जो आंसर मिलेगा बच्चों यही है रिमाइंडर। ये जो 4 मिल रहा है यही है रिमाइंडर। तो यानी आपने बिना लॉन्ग डिवीजन किए रिमाइंडर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो वंस अगेन रिमाइंडर थ्योरम व्हाट इज दैट, लेट f of x be a polynomial of degree n greater than equal to 1 and let a be any real number when f of x is divided by x minus a, then the remainder is f of a। remainder is f of a। एक्चुअली ये है f of x, ये है f of x। f of a मतलब बच्चों x के जगह पे a को पुट करना है, ये x के जगह पे a को पुट करना है। ठीक है बच्चों, अब और एक सम देखिए आपको ध्यान से देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है बच्चों, से क्या समझ में आया कि ये जो है डिविडेंड है जो हम अंदर लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय दिस, तो x माइनस 2 हो गया डिवाइजर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या टेक्निक बताया था, डिवाइजर को 0 से इक्वेट करना है,
तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, डिवाइजर को 0 से इक्वेट करना है। डिवाइजर इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। नाउ रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ 2, यानी ये p ऑफ x में x के जगह पे 2 पुट करना है। अब इसको आगे मैं कैसे करूंगा बताइए, ध्यान से बताइए। p ऑफ 2 यानी नाउ इन द प्लेस ऑफ x राइट 2, सो दिस बिकम्स 2 पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। समझ में आया ना बच्चों? बस आपको p ऑफ x के जगह में इन द प्लेस ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ 2। इन द प्लेस ऑफ x पुट द वैल्यू 2। बार बार बता रहा हूं, ये जो x है, x का वैल्यू 2 है, 2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों। x के जगह पे 2 को डाल दीजिए तो ये मिलेगा। उसको सॉल्व करिए। 2 पावर 4 कितना है बच्चों? 16 प्लस 2 इंटू 2 क्यूब क्या है? 8 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर क्या है? 4 प्लस 2 माइनस 1। दिस इज 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, प्लस टर्म को साथ में लिखिए। 16 प्लस 16 प्लस 2 और माइनस टर्म को साथ में लिखिए। माइनस 12 माइनस 1। तो ये पूरा प्लस है, ये पूरा माइनस है। अब सबको प्लस करिए बच्चों, ये आ जाएगा 34। माइनस माइनस प्लस, बड़ा नंबर का साइन, माइनस 13। ओके बच्चों, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है बच्चों, सो द रिमाइंडर इज 21। आप लॉन्ग डिवीजन से भी करोगे तो आपको रिमाइंडर 21 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? करके देखना है लॉन्ग डिवीजन। अब ये लॉन्ग डिवीजन है, इसको हम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, इसको हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x क्यूब से, देन आई विल बी गेटिंग x पावर 4 माइनस 2x क्यूब। ये माइनस है, प्लस है बच्चों, साइन चेंज करूंगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, कैंसिल। इसको प्लस करूंगा तो 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। नाउ आई मल्टीप्लाई x विथ प्लस 4x स्क्वायर। x इंटू 4x स्क्वायर इज बच्चों 4x क्यूब, ठीक है, माइनस 8x स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे बच्चों, ये प्लस है, माइनस, कैंसिल, ये माइनस है प्लस। अब 8x स्क्वायर का माइनस साइन नहीं है, प्लस साइन है, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब x इंटू बच्चों मैं करूँगा 5x, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है बच्चों, अब इसका साइन है प्लस, मैं डाल के माइनस कैंसिल कर दूंगा, ये माइनस है, विल पुट प्लस, सो दिस इज 11x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ लिखूंगा प्लस 11, तो x इंटू 11 इज वॉट? 11x एंड दिस इज माइनस 22। ठीक है बच्चों, इसका साइन प्लस है, मैं माइनस लेके कैंसिल करूंगा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, आई विल बी गेटिंग 21। तो देखिए बच्चों, इतना मेहनत करने के बाद मुझे मिला 21। मुझे क्या मिला? 21। और यहाँ मैंने कैसे किया है बताइए, कैसे किया है? यहाँ पे सिंपली मैंने डिवाइजर को 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लिया, विच इज 2। ओके, सो दिस 2 आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर इन द पॉलिनोमियल। आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर इन द पॉलिनोमियल। सो दिस पॉलिनोमियल के जगह पे मैंने x के जगह पे 2 को पुट कर दिया और मैंने सॉल्व कर दिया। आंसर क्या मिला? 21। यहाँ भी क्या मिला बताइए? यहाँ भी मुझे क्या मिला? 21। सो दिस इज वेयर रिमाइंडर थ्योरम हेल्प्स यू टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो वंस अगेन रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, ए कोई भी रियल नंबर है, और पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करूंगा देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। यानी आपको, यानी ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, x माइनस ए को 0 से इक्वेट करेंगे तो मुझे एक्स ए मिलेगा। ये ए को मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरे को मिलेगा एफ ऑफ ए। तो बच्चों ये एफ ऑफ ए ही है रिमाइंडर। ठीक है, बहुत सिंपल है।
तो बच्चों ये सब आप ये याद करोगे और मुझे अपना रिकॉर्डिंग भेजोगे। कैसे रिकॉर्डिंग करोगे? लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एन रियल नंबर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। तो बच्चों ये पूरा आप रिकॉर्ड करके मुझे भेजोगे और कृपया करके ये होमवर्क भी करके मुझे भेज दीजिएगा। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो बच्चों ये होमवर्क मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन के टाइम भी दिया था। तो अब लॉन्ग डिवीजन से भी रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर निकालिए और देखिए दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। इट्स वेरी सिंपल बच्चों, टेंशन मत लीजिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके क्लियर कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में एक ही स्टेप लोग बार बार करते हैं। फर्स्ट में जो स्टेप किया सेकंड में भी अपने वही दोहराया, तीसरी बार भी वही दोहराया। तो इसीलिए समझ में नहीं आया, एक बार पूछ लीजिए, आपको हर बार स्टेप क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, डू द होमवर्क एंड सबमिट मी बाय टुमारो आफ्टरनून। ओके, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ।